नमस्कार मित्रों, आप तमाम श्रोताओं का स्पिरिचुअल थिंकर थर्ड एंगल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराधा आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु आलौकिकानंद जी हमारे इस पॉडकास्ट में कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों ने उनके चैनल पर कई वीडियो देखे होंगे जो अति महत्वपूर्ण संदेश और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। दोस्तों, आज इनका स्वागत करते हुए मैं काफी गर्व महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, आपसे पहला सवाल यह है कि मनुष्य इस आधुनिक वर्तमान परिवेश में किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण करे जिससे उसका मस्तिष्क शांत रहे और वह अपने कार्यों में पूर्ण तन्मयता, लगन और अपनी मजबूती के साथ कार्य करके सफलता प्राप्त करे, परंतु वह अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाता है। आखिर यह कैसे संभव हो सकता है और इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार अनुराधा जी और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो आधुनिक मनुष्य के सबसे निकट है, अस्थिर मानसिक स्थिति। जीवन की भागदौड़, दायित्वों का बोझ और भीतर दबे अनकहे भाव, ये सब मिलकर मन को एक ऐसे समुद्र में बदल देते हैं जहां हर लहर एक नए संघर्ष को जन्म देती है। परंतु याद रखें, मन का स्वभाव है बदलते रहना और आत्मा का स्वभाव है स्थिर बने रहना। जब हम अपने मन के उतार चढ़ाव को ही सत्य मान लेते हैं तो हम उसी अनंत उलझन में फंस जाते हैं जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं। मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि जो वह देख रहा है वही अंतिम सत्य है, जो वह सोच रहा है वही शुद्ध है और जो वह कर रहा है वही सही है। यही अहं की वह परत है जो मानसिक शांति की रोशनी को धूमिल कर देती है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुकें, हल्की सी आंखें बंद करें और भीतर की आवाज सुनें तो पता चलता है कि सत्य वही है जो भीतर शांत है, बाहर नहीं जो शोर मचा रहा है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस अपने अनुभव की दिशा को बदल दो। जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या में संतुलन लाता है, जब वह अपने भीतर के मौन को जगह देता है, जब वह सुबह की हवा में थोड़ी सी प्रार्थना घोल देता है, तो मन किसी तितली की तरह फिर से हल्का होने लगता है। प्रिय मित्रों, अस्थिर दिनचर्या मन को बांध देती है, संतुलित दिनचर्या मन को मुक्त कर देती है और जहां मन मुक्त होगा वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होगी। आज का यह संदेश आप तक केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में पहुंचे, ताकि आप जब अगली बार अपने विचारों को अंतिम सत्य माने तो बस एक क्षण रुककर अपने भीतर बसे शांत साक्षी को स्मरण कर लें। वह साक्षी ही आपका वास्तविक स्वरूप है, शांत, स्थिर, प्रकाशमान। अपने भीतर उतरते रहिए, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। गुरुजी, कहा जाता है कि सफलता के लिए मनुष्यों के दिलों में एक जुनून होनी चाहिए। वैसे तो बगैर किसी मकसद के किसी के दिल में किसी भी तरह का जुनून उत्पन्न नहीं होता, और वर्तमान में इंसानों में इतनी लोभ मोह माया है कि वह उसी लोभ माया में फंसा रहता है और इस पर जुनूनी ही होना कहां तक संगत है। परंतु जब एक जुनूनी इंसान अपने जुनून के ऊपर उतर जाता है तो वह अपने कार्य सिद्धि के लिए यह नहीं देखता कि वह नेगेटिव राह पर चल रहा है या पॉजिटिव। आपका जिंदगी में जुनूनी होने के बारे में क्या विचार है, विस्तार से बताएं। अनुराधा जी, आज के वर्तमान समय में मनुष्य इतनी ज्यादा मानसिक परेशानियों से घिर गया है कि उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि हमारी समाज में इस तरह का सनातनी वातावरण अब व्याप्त नहीं है। इसीलिए आजकल के युवाओं और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब हम बात करेंगे जुनून की, उस ऊर्जा की जिसे लोग जीवन की सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ मान लेते हैं। परंतु सच ये है कि हर जुनून सही नहीं होता और हर इच्छा हमें प्रकाश की ओर नहीं ले जाती। मनुष्य अक्सर सोचता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बस एक तेज तीव्र आग जैसे जुनून की जरूरत है। लेकिन वह भूल जाता है कि जुनून की आग जब दिशा खो दे तो आत्मा को जला भी सकती है। जुनून तभी पवित्र है जब वह मानवता को स्पर्श करे, जब उसमें करुणा की सुगंध हो, जब वह किसी के हृदय को चोट न पहुंचाए। सच्चा जुनून वह है जो ज्ञान का दीप जलाए, जो सेवा की राह दिखाए,
जो धर्म की शांति को आगे बढ़ाए, जो देश को, परिवार को, समाज को विकास की दिशा दे। ऐसा जुनून जीवन को सुव्यवस्थित करता है, मन को उठाता है और आत्मा को विस्तार देता है। और दूसरी ओर वह जुनून जो दूसरों को चोट पहुंचाए, जो जीवन में हलचल पैदा करे, जो मन में आग और बाहर अंधेरा छोड़ जाए, वह जुनून नहीं, बस मन की भटकन होती है। सच तो यह है कि हमारे भीतर नकारात्मक विचारों की आवाज कहीं तेज होती है। मन जैसे उन्हें खुद ही बढ़ावा देता है। वे जल्दी उभर आते हैं, तेज बोलते हैं और भीतर की रोशनी को ढक देते हैं। लेकिन सकारात्मकता वह धीमी होती है, मधुर होती है, पर उसकी शक्ति अनंत होती है। अच्छा यही है कि हम मन को नकारात्मक विचारों का दास न बनने दें, बल्कि उसे सकारात्मकता के प्रकाश का साधक बना दें। जब मन पर नियंत्रण आता है, जब सकारात्मकता भीतर टिकने लगती है, तो जुनून पवित्र हो जाता है, इच्छा दिव्य बन जाती है और जीवन सुगंधित मार्ग पर चल पड़ता है। अपने भीतर केवल वही जुनून जगाए जो आपको ऊंचा उठाए और साथ ही इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाए। इसी भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश के साथ याद रखिए, जुनून की दिशा आपके जीवन की दिशा बन जाती है। इसलिए उसे प्रकाश की ओर मोड़िए, अंधकार की ओर नहीं। प्रकाशमान रहें, शांत रहें और सकारात्मकता के साधक बने रहें। अनुराधा जी, अब मैं चाहता हूँ आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक साइकोलॉजिस्ट के हैसियत से आप भी इस सवाल का जवाब दें कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में आज के बच्चे और युवा क्यों इतनी ज्यादा जुनूनी होते जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं? गुरुजी, आज की सामाजिक डिजिटल व्यवस्था में युवा और बच्चे तेजी से जुनूनी होते जा रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है। किशोरावस्था में दिमाग का वह हिस्सा जो दूर के परिणामों का आकलन करता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता, जबकि उत्साह और त्वरित इनाम की चाह बहुत अधिक होती है। इसी कारण वे कभी कभी सही और गलत के बीच संतुलन खो देते हैं। जुनून अपने आप में बुरा नहीं है, समस्या तब होती है जब वह दिशा और विवेक के बिना चलता है। मैं युवाओं को हमेशा 4 सरल मानदंड देती हूँ। पहला, क्या यह किसी को हानि पहुंचाएगा? दूसरा, क्या यह कानून और सुरक्षा के दायरे में है? तीसरा, क्या इसका दीर्घकालिक परिणाम आपके हित में होगा? और चौथा, क्या यह आपके मूल्यों और आत्मसम्मान से मेल खाता है? यदि इन प्रश्नों में कोई भी उत्तर नहीं आता है, तो रास्ता भले ही आकर्षक लगे, वह जोखिम पूर्ण हो सकता है। मैं युवाओं को यह भी समझाती हूँ कि तेजी से फैसले लेने के बजाय 48 घंटे का विचार अंतराल रखें। ये छोटे से कदम से इम्पल्सिव निर्णय कम हो जाते हैं। जुनून को मैं रोकने के लिए नहीं कहती, बल्कि उसे छोटे छोटे सुरक्षित प्रयोगों में बदलने की सलाह देती हूँ, ताकि ऊर्जा सही दिशा में लगे और भविष्य सुरक्षित रहे। सोशल मीडिया और बाहरी दबाव के इस समय में युवाओं को आवश्यकता है मार्गदर्शन, संवाद और एक भरोसेमंद वयस्क की उपस्थिति की। जुनून तभी खूबसूरत बनता है जब वह आपको ऊंचा उठाए, न कि गलत दिशा में बहा ले जाए। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आज के युवा और बच्चे अत्यधिक परिश्रम के बाद भी जब असफलता प्राप्त करते हैं और घर तथा परिवारजनों के द्वारा भी उन्हें उस तरह की सहानुभूति नहीं मिलती जिसकी उसे जरूरत होती है, तो वह अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगता है। तब उसे क्या करना चाहिए? अनुराधा जी, जब मनुष्य टूट जाता है, जब जीवन की राहें धुंधली हो जाती हैं और भीतर एक अनकहा अंधेरा उतर आता है, जब मनुष्य परेशान होता है, तो वह स्वयं को दुनिया से अलग समझने लग जाता है, जैसे कोई उसे सुन नहीं रहा, कोई उसे समझ नहीं रहा और कोई उसके भीतर उठते तूफानों को देख नहीं पा रहा। परंतु सच ये है, ये अलगाव वास्तविकता नहीं, मन की थकी हुई दृष्टि का भ्रम होता है। जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जब विचार उलझ जाते हैं, तब मन हमें ही मन से दूर ले जाता है और यह दूरियां परिवार से, मित्रों से, अपने लोगों से धीरे धीरे मनुष्य को अंधेरे के और करीब पहुंचा देती हैं। इसी अंधेरे में नकारात्मक विचार सबसे तेज आवाज में बोलते हैं। वे कहते हैं, तू अकेला है, तुझे कोई नहीं समझेगा, दूरी बनाओ, छिप जाओ, टूट जाओ। और मन उस समय कमजोर होता है, वह उसी आवाज को सत्य मान लेता है। यही वे स्थिति है।
जो जीवन के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि नकारात्मकता कभी नकारात्मकता को नहीं हराती, वह सिर्फ उसे और गहरा करती है। और सकारात्मकता वह मन के कोलाहल में दब जाती है, जैसे कोई कोमल दीपक तूफान में कांपता हो। ऐसे समय में पहला कदम यह नहीं है कि आप लड़ें, बल्कि यह है कि आप रुकें। बस एक क्षण अपने भीतर मौन को जगह दें, श्वास को गहरा करें, मन को पकड़ने की कोशिश न करें, उसे बस बहने दें, जैसे नदी अपने आप किनारा ढूंढ लेती है। क्योंकि शांत मन ही वह दीप है जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जीवन की हर अंधेरी सुरंग के भीतर प्रकाश की एक छोटी सी किरण पहले से ही चमक रही होती है। उसे देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। तो जब भी मन आपको अलगाव की ओर धकेले, अपनी आत्मा का हाथ पकड़ लें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, अपने प्रियजनों से एक सरल सा संवाद करें, क्योंकि दूरी समाधान नहीं, संपर्क ही जीवन का आधार है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपकी आत्मा आपके साथ है, आपका श्वास आपके साथ है, और यह ब्रह्मांड हर पल आपको संभाले हुए है। इसी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ प्रकाश में बने रहें, मौन को अपना मित्र बनाए रखें और अलगाव की रातों को अपनी आंतरिक भोर में बदल दें। गुरुजी, आज के वयस्कों में भी, माता पिताओं में भी एक अलग तरह की भावना देखी जा रही है कि एक उम्र के बाद जब वह यह मान लेते हैं कि मेरे सारे कार्य पूरे हो गए हैं, चाहे वह बच्चों की शिक्षा हो या उनकी शादी विवाह या अन्य जो भी उनके कार्य इस सामाजिक जीवन में होते हैं, वह पूरे हो जाते हैं, तो वह अनमने से हो जाते हैं। अपनी जिंदगी से वह उस समय एक अशांत और अनमनी ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह एक ऐसी अवस्था है जो उन्हें संसार से विमुख कर देता है। विस्तार से बताएं। जी, जहां मनुष्य सोचता है अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, अब मैं मुक्त हूं, अब मुझे शांति मिलनी चाहिए, परंतु भीतर का मन कुछ और ही कहता है, अशांत, विचलित, भ्रमित। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने दायित्वों को किसी एक उम्र, किसी एक समय या किसी एक कार्य के पूर्ण होने से समाप्त मान लेता है। परंतु सत्य यह है, दायित्व जीवन का श्वास है। जैसे ही श्वास है वैसे ही दायित्व है। एक शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और उसके साथ ही बढ़ती है जिम्मेदारियों की परतें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आत्मा के प्रति अपने दायित्व। मनुष्य कितना भी कहे कि मेरे कार्य पूरे हो गए, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन मन ये कभी पूर्ण विश्राम नहीं पा पाता, क्योंकि आशा और इच्छाएं मन को पुनः पुनः जीवन के विशाल चक्र में बांध लेती हैं। जब तक शरीर है, जब तक कर्म है, जब तक सोच है, तब तक दायित्व भी है, और यही दायित्व मनुष्य को कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं रहने देते। यही कारण है कि बहुत से लोग दायित्व मुक्त होने के बाद भी अशांति, भ्रम और खालीपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है और अधिक आसक्ति, अधिक इच्छा, अधिक खोज। परंतु एक अवस्था है जहां यह सब समाप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह शरीर नहीं, वह कर्म नहीं, वह केवल एक शुद्ध चेतना है, यह अवस्था अंतिम मुक्ति के समान होती है। लेकिन यह अंत समय का वरदान नहीं, यह साधना का फल है, समझ का फल है और आत्मा की यात्रा का सर्वोच्च चरण है। मित्रों, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग आसान नहीं, परंतु यह एकमात्र मार्ग है जहां मन की अशांत लहरें शांत हो जाती हैं, जहां दायित्व बोझ नहीं बल्कि भक्ति बन जाते हैं, जहां जीवन असफल नहीं एक सिद्ध यात्रा प्रतीत होने लगता है। अपने मन को इस सत्य के प्रकाश से भर दें कि दायित्व भार नहीं, जीवन की गति है। दायित्व बंधन नहीं, कर्म योग हैं, और ब्रह्म ज्ञान मन की अंतिम स्वतंत्रता। अध्यात्म यही कहता है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति दायित्वों के अंत में नहीं मिलेगी, शांति उम्र के किसी मुकाम पर नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब व्यक्ति अपने भीतर बसे दिव्य को पहचान लेगा। इसी दिव्य प्रकाश के साथ याद रखें, दायित्व समाप्त नहीं होते, वे केवल आध्यात्मिक होते जाते हैं, और अध्यात्म ही मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी,
जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है कि इंसान अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाए, क्योंकि जैसे ही मन नियंत्रण से हटता है, मनुष्य भीतर ही भीतर विचलित, अस्थिर और दिशाहीन हो जाता है। इस संसार में मन के अनियंत्रित होने के अनगिनत कारण है। कभी दुख, कभी अभाव, कभी तिरस्कार, कभी मोह और कभी परिस्थितियों का कठोर स्पर्श। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कैसे रखे और जो अवमानना अथवा उपेक्षा उसे बाहर से मिल रही है, उस पीड़ा को वह कैसे सहन कर पाए। मनुष्य अनेक बार यह महसूस करता है कि वह इस संसार के मोह, माया और बंधनों से स्वयं को पूरी तरह दूर क्यों नहीं कर पाता, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बार बार खींचकर संसार की ओर वापस ले आती है। आखिर यह कौन सी भीतरी कमजोरी है जो इंसान को मुक्त नहीं होने देती, और इस कमजोरी से निजात कैसे पाई जाए, यही समझना सबसे कठिन साधना है। अनुराधा जी, आपका यह प्रश्न मेरे और मनुष्यों के सबसे गहरे अनुभव से जुड़ा है, मन का स्थैर्य। क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो इंसान को उठाती भी है और गिराती भी है। मन ही वह प्रकाश है जो दिशा दिखाता है, और मन ही वह धुंध है जो रास्तों को छिपा देती है। मानव के स्थायित्व, उसकी शांति और उसके भीतर छिपी दिव्यता को जागृत रखने में मन का नियंत्रित होना सबसे निर्णायक तत्व है। एक स्थिर मन एक योगी का हृदय है, एक शांत मन एक आशी की दृष्टि है, और एक नियंत्रित मन एक आत्मसिद्ध का चरित्र है। लेकिन यह नियंत्रण ये सहज नहीं आता। इसके लिए तपस्या चाहिए, ध्यान चाहिए, योग चाहिए, और सबसे बढ़कर अध्यात्म चाहिए। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो वह व्यक्ति को अपने ही विचारों में कैद कर देता है। उसके भीतर यह भावना उठती है कि मैंने वह नहीं किया जो करना चाहिए था, मेरी इच्छाएं अधूरी रह गईं, मेरी जीवन यात्रा अपूर्ण रह गई। यही अधूरेपन का बोझ मनुष्य को भीतर से तोड़ता है। लेकिन सत्य यह है, हर कार्य पूरा होना आवश्यक नहीं, हर इच्छा का फलित होना आवश्यक नहीं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मानव चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वे उसके जीवन पथ के लिए बने ही नहीं होते। वे ईश्वर की योजना में उसकी भूमिका नहीं होते। ऐसी स्थिति में मन का बिखरना स्वाभाविक है। लेकिन मन को संभालना, यही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जीवन एक नदी है, बहती हुई अनवरत, निरंतर, कभी शांत, कभी वेगपूर्ण, कभी शीतल, कभी तूफानी। परंतु इस नदी की धार कितनी तेज होगी, यह पूरी तरह आपके मन की दिशा पर निर्भर करता है। उद्वेलित विचार नदी को बाढ़ बना देते हैं और शांत विचार उसे अमृत धारा में बदल देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन से दूरी न बनाए, बल्कि उसे संवाद करे, उसे समझाए, उसे स्वीकार करे, उसे साधे, उसे योग की राह दिखाए। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। अध्यात्म कहता है, मन को जीतना युद्ध नहीं, एक प्रेमपूर्ण यात्रा है। और यह यात्रा तभी पूर्ण होती है जब मनुष्य भीतर बसे दिव्य साक्षी को पहचान लेता है। अपनी मनन शक्ति को दिशा दें, अपने विचारों को शांत करें और अपने भीतर उस योगी को खोजें जो हर स्थिति में स्थिर रह सकता है। याद रखें, मन को नियंत्रित करने वाला मनुष्य किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इसी दिव्य शांति और आध्यात्मिक प्रकाश के साथ आप स्थिर रहें, प्रकाशित रहें और अपने मन के सरोवर को निर्मल रखें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल सदा से उठती रही है कि इंसान अपने अतीत के क्षणों को भूल क्यों नहीं पाता, और अतीत में ही डूबे रहने के कारण वह आगे का सोच नहीं पाता है। अतीत में जो गुजरे वक्त उसके थे, चाहे वह अच्छे थे या बुरे, वर्तमान स्थिति में उसकी जुबान पर सदा वही बातें होती हैं। वह उन्हीं बातों का जिक्र किया करता है। वर्तमान समय में भी वह अतीत के याद को जीता रहता है। इस तरह से उसकी वर्तमान जिंदगी कष्टमय होती जाती है। आखिर वह क्या करे ताकि वर्तमान की जिंदगी उसकी सुखद और खुशहाल हो? अनुराधा जी, मनुष्य का जीवन यादों का ही एक झरोखा है, परंतु इन यादों से बाहर निकलना हर मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। खासकर उन बुरे यादों को जो उनके मस्तिष्क को प्रभावित करती हों। मेरा यह संदेश उन सभी हृदयों के लिए है
जो अतीत के बोझ से दबे हुए हैं, कभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण, कभी अपूर्ण सफलताओं के कारण और कभी उन असफलताओं के कारण जिन्होंने मन के भीतर घाव बना दिए। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि अतीत एक स्मृति है, वर्तमान एक शक्ति है और भविष्य एक संभावना। परंतु जब कोई मनुष्य लगातार अतीत के प्रभाव में जीता है तो वह स्वयं को केवल स्मृतियों के पीछे बांध लेता है और स्मृतियों की जंजीरों में बंधा हुआ मन कभी भविष्य की उड़ान नहीं भर सकता। अतीत में आप सफल हुए हों या असफल, दोनों ही स्थितियां यदि आज के मन पर हावी हों तो वर्तमान क्षण अपनी दिव्यता खो देता है। याद रखें, स्मृति का भार चाहे सफलता का हो या असफलता का, मन को उतना ही जकड़ता है, बंधन बंधन होता है, उसका स्वरूप चाहे जैसा भी हो। यदि आप अतीत की सफलता में ही खोए रहेंगे तो वर्तमान का पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाएगा और यदि अतीत की असफलता को ढोते रहेंगे तो वर्तमान का आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि व्यक्ति अतीत के प्रभाव से बाहर निकले, जैसे कोई साधक पुरानी परतों को त्याग कर नई चेतना में प्रवेश करता है। अर्ध मोक्ष का अनुभव उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने मन से यह कह सके, जो बीत गया वह मेरी यात्रा का एक अध्याय था, अब मैं नया अध्याय लिखने आया हूं। अतीत को त्यागना उसे भूलना नहीं होता, बल्कि उसे समझकर वर्तमान में प्रसाद की तरह स्वीकारना होता है। अतीत की असफलता का पुनः चिंतन करें, पर चिंता न करें, उसमें छिपे कारणों को देखें, पर स्वयं को दोष न दें। फिर यह निश्चय करें कि अगली बार जीवन यदि वही अवसर दे तो आप उस असफलता को सफलता में बदल देंगे। जीवन हर क्षण नया जन्म लेता है, ब्रह्मांड हर पल आपको एक नई राह दिखाता है और आपकी आत्मा हर क्षण एक नए स्वरूप में प्रकट होने को तैयार रहती है। परंतु यह केवल तभी संभव है जब आप अतीत की धुंध से बाहर निकलकर वर्तमान की रोशनी को स्वीकार करें, अपने भीतर यह संकल्प जगाए, मैं अतीत का कैदी नहीं, वर्तमान का साधक हूँ। मैं पुरानी छाया नहीं, नए प्रकाश का यात्री हूँ। अपने जीवन को नई दिशा दें, अपने मन को नया आकार दें और स्वयं को एक प्रभावी, जागृत और प्रबुद्ध मनुष्य में परिवर्तित करें। इसी दिव्य ऊर्जा, इसी आध्यात्मिक शांति और इसी आत्मिक प्रेरणा के साथ आप आगे बढ़ें, आप जागें और आप पूर्ण रूप से वर्तमान में जीना सीखें। धन्यवाद गुरुदेव, आपने अपने वचनों से जिस प्रकार दर्शकों को पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है वह हृदय में प्रकाश फैलाने वाला है। आपकी वाणी की सरलता और आपकी दृष्टि की गहराई मन को ऐसी शांति देती है जैसे किसी थके हुए यात्री को छांव मिल जाए। गुरुदेव, एक अंतिम प्रश्न और। मैंने इस संसार में यह देखा है कि जब किसी व्यक्ति को अपने मन माफिक जीवन साथी या यूं कहें उसकी सोच और समझ के अनुरूप साथी नहीं मिलता, तब उसके भीतर एक अनकही व्यथा जन्म लेती है। वह व्यथा केवल अकेलेपन की नहीं होती, बल्कि स्वयं के अपूर्ण रह जाने की होती है। यही पीड़ा धीरे धीरे मन में खिन्नता बनकर उतरती है और जीवन की राहें उसे और भी कठिन लगने लगती हैं। आज का संसार ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। हर कोई अपनी ही भावनाओं में उलझा है, हर मन अपने ही दुखों का कैदी बन गया है। समझ की कमी के कारण लोग ऐसे मार्गों पर चल पड़ते हैं जहां उनके कदम उन्हें ठीक लगते हैं, पर वही कदम दूसरों की दृष्टि में रहस्य, भ्रम और पीड़ा बन जाते हैं। इस उलझन भरी परिस्थिति में कभी कभी मनुष्य ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो उसके हिसाब से तो उसके लिए उचित होते हैं, उसकी अपनी शांति और संतोष के लिए आवश्यक लगते हैं, परंतु वही निर्णय परिवार, मित्रों और पूरे वंश के लिए एक अंतहीन दुख, टूटन और विनाश की कहानी बन सकते हैं। जिन्हें हम अपने सुख का समाधान समझते हैं, वे कभी कभी अपनों के लिए गहरे घाव बन जाते हैं। मनुष्य का हृदय बहुत नाजुक है गुरुदेव। जब उसे समझ नहीं मिलती, जब उसके भीतर के मौन को कोई नहीं सुनता, जब उसकी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, तब वह ऐसे रास्तों की ओर बढ़ता है जहां भावनाएं तर्क को ढांक देती हैं और निर्णय परिणामों से परे हो जाते हैं। यही वह सत्य है। लोग इसलिए एक दूसरे को नहीं समझ पाते क्योंकि हर व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ, डरा हुआ और अपने ही अनकहे संघर्षों में उलझा हुआ है। जो स्वयं स्पष्ट नहीं है, वह दूसरों को कैसे स्पष्ट दिखे?
और जब किसी व्यक्ति का मन स्वयं उससे दूर हो जाता है, जब वह अपने ही भीतर से संवाद खो देता है, तब उसका निर्णय अन्य लोगों के जीवन में तूफान बनकर उतरता है। तो मनुष्य ऐसे मार्ग चुनता है जो उसे क्षणिक राहत तो दे देते हैं, पर आसपास के जीवनों में वर्षों तक गूंजने वाला दर्द छोड़ जाते हैं। इस पर दृष्टि डालें गुरुदेव। धन्यवाद अनुराधा जी। अनुराधा जी, आपने बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं तो मात्र एक मार्गदर्शक हूं और चाहता हूं कि लोगों के बीच में आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिकता का विकास हो। जैसा आपने सवाल किया है, इस सवाल का मैं अपने जीवन के उस शाश्वत अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। आज मनुष्य ऐसी जिंदगी की तलाश में है जिसमें वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो हमें पूर्ण रूप से समझे, हमारी आत्मा की धड़कनों को सुने और हमारे भावों को पढ़ सके। परंतु प्रकृति का नियम है, हर आत्मा अद्वितीय है, हर मन अलग है, हर सीखने की यात्रा भिन्न है। मनुष्य मनुष्य से समान नहीं हो सकता, परंतु वह जुड़ सकता है मानवता से, प्रेम से, करुणा से, त्याग से। प्रेम वह पवित्र सेतु है जो दो भिन्न आत्माओं को एक ऊंची चेतना में जोड़ देता है। परंतु प्रेम तभी स्थिर रहता है जब उसमें विवेक हो, संयम हो और त्याग संतुलित हो। मानव मन एक नियंत्रण कक्ष है जहाँ कभी प्रकाश जलता है, कभी अंधकार घिर जाता है। जब मन अस्थिर होता है तब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं और तब इंसान अपने ही निर्णयों के कैदी बन जाता है। ऐसे में प्रेम भी विचलित हो सकता है और संबंध भी टूट सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भावनाओं पर नियंत्रण हो, विचारों पर संयम हो और निर्णयों पर विवेक हो। इसी आध्यात्मिक सत्य को महाभारत भी सिखाता है। भीष्म पितामह त्याग के महान प्रतीक, परंतु उनकी प्रतिज्ञा उनके वंश के विनाश का कारण बनी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो भावनाओं में तो पवित्र था, परंतु समय और भविष्य की दृष्टि से विनाशकारी था। वचन का पालन उच्च धर्म है, परंतु विवेक रहित वचन धर्म नहीं, बंधन बन जाता है। अंबा का संताप, द्रौपदी की पुकार और कुरुवंश का पतन, इन सब में एक ही संदेश छिपा है। भावना में बहकर लिया गया निर्णय भविष्य में विपत्ति बन सकता है। निर्णय प्रेम से लें, परंतु विवेक से जांच लें। त्याग करें, परंतु अपने आत्मधर्म को खोकर नहीं। समर्पण करें, परंतु अंधी आसक्ति के साथ नहीं। जीवन परिवर्तन का चक्र है, समय हर स्थिति को नए रूप में ढालता रहता है। यदि आप अपने निर्णयों में कठोर, अडिग या रिगिड हो जाए तो समय आपको तोड़ देगा, परंतु यदि आप लचीले, जागरूक और आध्यात्मिक बने रहें तो समय आपकी रक्षा करेगा। अध्यात्म यही सिखाता है। धर्म वह है जो स्वयं को और संसार को संतुलित रखे। प्रेम वह है जो जोड़ दे, न कि अंधा बना दे। और निर्णय वही श्रेष्ठ है जो भविष्य में शांति उत्पन्न करे। याद रखें, सही निर्णय आपका उत्थान बनता है और गलत निर्णय आपका पतन। इसलिए अपने भीतर वह प्रकाश जगाइए जिससे आप हर परिस्थिति में जान सकें क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या केवल भावनाओं का आवेग। इसी शांति, इसी प्रेम और इसी आध्यात्मिक प्रकाश के साथ आपके निर्णय धर्ममय हो, आपका मार्ग प्रकाशमय हो और आपका मन सदैव स्थिर और जागृत रहे। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपने आपका अमूल्य वक्त हमारे लिए प्रदान किया, जिसके लिए आपका शत शत नमन। मित्रों, अभी परम पूज्य गुरु अलौकिकानंद जी महाराज ने हमारे प्रश्नों का जिस सरलता, गहराई और करुणा से उत्तर प्रदान किया, उसके लिए हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। उनके साथ बिताया हुआ हर एक क्षण मानो पंख लगाकर उड़ गया, लेकिन अपने पीछे आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और आत्मबोध की एक अमूल्य निधि हमें सौंप गया। हम अपने सम्मानित दर्शकों की ओर से भी गुरुजी को सादर नमन करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने गुरुजी से अनेक रहस्यमय, जीवन को दिशा देने वाले और आत्मा को स्पर्श करने वाले उत्तर सुने। यदि आपके भीतर भी कोई प्रश्न जन्म ले रहा है, कोई जिज्ञासा मन में हलचल कर रही है, तो संकोच मत कीजिए। आगामी गुरुवार से इस चैनल के माध्यम से आप अपने प्रश्न कमेंट में साझा करें और हम उन्हें अगली कड़ी में अवश्य शामिल करेंगे। हमारी इस साधना यात्रा का उद्देश्य है
समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना, सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो दोषों से मुक्त, सद्गुणों से संपन्न और प्रेम से परिपूर्ण हो। यदि यह आध्यात्मिक संवाद आपको स्पर्श करता है तो हमसे अवश्य जुड़े रहें। अपने दिलों में उठ रहे सवालों का गुरु जी के माध्यम से जवाब प्राप्त करने का यह दिव्य अवसर अवश्य प्राप्त करें और अपने प्रश्न कमेंट के द्वारा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों व परिजनों तक पहुंचाएं। हम आपके प्रत्येक संदेश और प्रश्न की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत शीघ्र ही गुरु जी के माध्यम से एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अपने होस्ट डॉक्टर अनुराधा को अब विदा दें। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और मंगल कामनाएं।